अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक टाइम से मिलती रहे। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTH 100 के मिड टर्म की प्रिपरेशन। इसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव तकरीबन 50 प्लस ऑब्जेक्टिव ऐसे करेंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई आप लोगों को MCQs आते हैं तो आप लोग ईजी से सॉल्व कर सकें। अब देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द सीरीज 7, 10, 13 सो ऑन 20 टर्म हमने फाइंड करनी है। हमारे पास क्या है? n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 20। यहाँ पे जितनी टर्म हमने फाइंड करनी होगी वो हमारे पास n होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे पास अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम फाइंड करते हैं, माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। 13 में से 10 माइनस करते हैं तो हमारे पास 3, मतलब दोनों का सेम आ रहा है। अगर हम ऐसे करते हैं कि सेकंड को 1 में से और थर्ड को 2 में से माइनस करें और आंसर सेम आए तो वो हमारे पास क्या होता है? अर्थमेटिक। यहाँ पे हमारे पास सेम आंसर आया, मतलब कि यहाँ पे हमने अर्थमेटिक लगाना है। अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक हो वो हमने कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे मतलब पता लगा सकते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिक है कि नहीं? अगर दूसरी टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे और आंसर सेम आएगा तो हमारे पास क्या होगी? वो ज्योमेट्रिक होगी। अब अर्थमेटिक का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? A1 इज इक्वल टू an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1d। अब d हमारे पास वही होता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस की तो हमारे पास 3 आ गया। अब ये हमारे पास, मैंने आपको बताया था n हमारे पास 20 को, क्योंकि हमने 20 टर्म फाइंड करनी है तो हमारे पास 20 है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 7, A1 फर्स्ट टर्म होता है तो 7 प्लस 20 माइनस 1 3। उसके बाद इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज द ग्राफ ऑफ एन। ग्राफ सिमेट्रिक तब होता है उसके ओरिजिन से जब ओड फंक्शन हमारे पास गिवन हो। इसका आप लोगों ने याद रखना है कि जब हमारे पास ओड फंक्शन गिवन हो तो हमारे पास तब ग्राफ सिमेट्रिक बनता है। इन हाउ मैनी वेज कैन वी अरेंज द वर्ड। हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है जिसमें हमने वोवल्स को इकट्ठा करना है, वोवल्स कैन कम टूगेदर। तो हमारे पास इसमें वोवल्स कौन से होते हैं? A I O U। तो हमने इसमें देखना है कितने हैं? U O E। हमारे पास 3 वोवल्स है इसमें। आप लोग देखें तो हमने 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। 3 2 1 तो 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। इसके जगह आप लोगों के पास कोई भी मतलब के अल्फाबेट यहाँ पे हो सकता है, कोई भी लफ्ज हो सकता है। उसमें हमने देखने हैं कि कितने वोवल्स हैं, उसको इकट्ठा करके उसको इसी प्रोसेस से करना है अगर आप लोगों के पास इसकी जगह रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं सेट विद नो एलिमेंट्स। एक सेट दिया हो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है वो एम्प्टी ही होगा। अगर इसमें गिवन कुछ दिए हो तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, लेकिन अगर वो खाली सेट है तो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर एक ग्राफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बना रहा है तो वो हमारे पास क्या बनता है? पैराबोला बनता है। पैराबोला की शेप क्या होती है? राइट, मतलब राइट साइड पे भी इसको ये ओपन हो सकता है, लेफ्ट साइड को भी, बिलो भी और अबव भी। ये हमारे पास पैराबोला होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n इज कॉल्ड क्या है? रो मैट्रिक्स। ये कैसे होता है? हमारे पास मैथ में हम करते आ रहे हैं m क्रॉस n। m क्रॉस n मतलब m होती है हमारे पास रोज और n होता है हमारे पास कॉलम्स। m हमारे पास 1 गिवन है, मतलब हमारे पास जो रो है हमारी वो तो 1 रहेगी, और n हमारे पास डिफरेंट हो सकता है, मतलब जो कॉलम्स है वो डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। तो रो एक है तो मतलब ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर m क्रॉस 1 होगा मतलब हमारे पास कॉलम एक ही होगा, रो जितनी भी हो सकती है कॉलम एक होगा, तो हमारे पास क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो ये आप लोगों ने चीज याद रखनी है। हम काफी टाइम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th में हमने ये कंसेप्ट स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट है 10 फैक्टोरियल इक्वल टू। मैंने आपको फैक्टोरियल फाइंड करने का तरीका ऊपर बता चुकी हूँ कि उसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 8 7 6 4। इसको जब सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। 10 को 9 से करेंगे जो आंसर आएगा, फिर इसको 8 से करेंगे जो आंसर आएगा 7 से। इस तरह इसको पूरा करके हमारे पास आंसर ये बनेगा। अब आगे नेक्स्ट है कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय। कार्डिनलिटी हमारे पास मोड से फाइंड की जाती है। ये देखिए, ये जो दूसरा ये हमारे पास डेटर्मिनेंट है, ये सिंपल सेट है, तो हमारे पास जो मोड होता है उसको कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए कहा जाएगा। हाउ मेनी सोल्यूशन डू यू गेट व्हेन यू सोल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर एक बार हमारे पास स्क्वायर मतलब 2 दिया है तो उसके हमारे पास जो सोल्यूशन होंगे वो भी 2 ही आएंगे। अगर हमारे पास 3 में होता है तो हमारे पास 3 आते हैं। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसके हमारे पास कितने रूट्स आएंगे, कितने सोल्यूशन बनेंगे? 2 बनेंगे ना। जैसे अगर हमारे पास इक्वेशन जैसे नेक्स्ट आप लोगों को इसको प्रॉपर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जैसे आप लोगों को एग्जांपल दी जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट कितने आंसर आते हैं? 2 आते हैं।
अब देखें द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कार्ड, जो ऑब्जेक्ट उस सेट में दिए होते हैं, मतलब ए इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑन 1 2 3, ये जो 1 2 3 इसके अंदर है वो इसके क्या होते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं, नंबर्स टर्म्स ये नहीं कहते, एलिमेंट्स वो होते हैं उस सेट के एलिमेंट्स होते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड, एक हमारे पास सोल्यूशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जैसे कि ये देखिए नीचे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। अगर इसको हम सोल्व करते हैं, देखिए हमने इसको भी समझा देती हूँ साथ कि कोई ऐसे दो लफ्ज निकालने जो मल्टीप्लाई करे तो 12 बने, मतलब 12 1 है ना, यहाँ पे 1 का यहाँ पे 2 होता है तो हमने 24 कहना था कि बने, और बीच में हमारे पास 8 है, तो अगर प्लस माइनस करे तो 8 बनता है। तो देखें 6 2 12 होते हैं, और 6 2 12 और 6 को 2 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, ये 8 आएगा, मतलब 6 को 2 से प्लस करेंगे, सॉरी 8 आएगा। तो देखेंगे हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 6 बनता है, लेकिन इसको अगर डायरेक्ट हम नेक्स्ट सोल्व करें ना, x प्लस 2 को 0 के इक्वल करें तो हमारे पास जो दो निकलते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। वो फैक्टराइजेशन तो हमने इसको करनी होती है ना इस फॉर्म में, लेकिन जो इसके सोल्यूशन निकलता है वो हमारे पास क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास दिए हैं, हमने क्या बताने हैं, 10 से लेस देन जो हमारे पास ओड है वो बताने, वो आप लोगों को पता है 1 3 5 7 9, ये हमारे पास लेस देन हमारे पास ये बनते हैं ओड पॉजिटिव, ओड हमारे पास ये होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 ये होते हैं, तो हमने 10 से लेस देन बताने हैं जो छोटे हैं उससे। अब नेक्स्ट है हाउ मैनी परमोटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल, हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है उसकी परमोटेशन हमने फाइंड करनी है। तो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 है ना, तो ये 5 पहले ऊपर आ गया, और नीचे हमने वो लिखना है जो हमारे पास रिपीट हो रहे हो, मतलब देखिए p हमारे पास 2 दफा रिपीट हो रहे हैं, इसको हमने कैंसिल कर देना, बाकी कितने बच रहे हैं 3, 1 2 3, तो 5 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचते हैं 2। हम यहाँ पे सिंपल भी कह सकते हैं कि ये 2 हमारे पास हो रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे 2 लिखे हैं, लेकिन नहीं है, इसका जो प्रॉपर फार्मूला ये है कि ऊपर टोटल लिखेंगे, दूसरा नीचे माइनस करेंगे 5, टोटल में से माइनस किए हमने 3, ये जो 3 हमने 5, क्योंकि ये तो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, तो 3 माइनस किए तो 2, इसको उसके बाद हमने सिंपल प्रोसेस किया हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 60, ये डिवाइड करके। उसके बाद नेक्स्ट है द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन इज कॉल्ड, हमारे पास एक एलिमेंट दिया हो ना, मतलब a इज इक्वल टू 1 एंड 2, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे पास होगा डोमेन, जबकि जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा। ये आप लोगों ने याद रखना, अगर इसकी जगह यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि मैंने वो लेफ्ट किया था ताकि आप लोगों को इसी में समझा दूं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास डोमेन होता है और सेकंड एलिमेंट रेंज होता है। उसके बाद है इफ a एंड b मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, ये है आपके बुक में इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है तो ये कॉमोटेटिव लॉ कहलाएगा, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, जब a और ब्रैकेट में होगा b प्लस सी, तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, तो ये हमारे पास कॉमोटेटिव लॉ है। अब नेक्स्ट देखते हैं वी कैन ऐड टू मैट्रिक्स हैविंग रियल नंबर, हम दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, जब वो ऑर्डर में सेम हो। ऑर्डर में सेम का क्या मतलब है कि जितने इधर रोज एंड कॉलम्स है उधर भी उतने ही रोज एंड कॉलम्स होने चाहिए। इसका आंसर ये है ऑर्डर्ड इन सेम, यहाँ पे आंसर नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि देखिए 1 को पहले वाले से प्लस करेंगे, दूसरे को दूसरे वाले में, तीसरे को नीचे के ये पहले वाले से, और चौथे को लास्ट वाले से, मतलब जिस ऑर्डर पे वो है उस ऑर्डर से उसको प्लस करना है, तो इसलिए ऑर्डर का सेम होना लाजमी है। अब नेक्स्ट है द 8 टर्म इन द सीरीज 2 6 18 15, मतलब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी 8 टर्म, मतलब n तो हमारे पास हो गया 8। अब नेक्स्ट हमने देखना है ये अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक, मैंने आप लोगों को तरीका बताया था पहले कि दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे, और तो अगर सेम आंसर आया तो 6 से 2 माइनस किया तो 4, उसके बाद 3 में से 2 दूसरी टर्म माइनस करेंगे, 18 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास 12 आ रहा है, मतलब सेम आंसर नहीं आ रहा, पहले का 4 दूसरे का 12 आ रहा है, मतलब ये हमारे पास अर्थमेटिक नहीं है। अब दूसरा हमारे पास क्या था, ज्योमेट्रिक का प्रोसेस ये था कि दूसरी टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, 18 को 6 से डिवाइड किया तो 3 आया, मतलब कि सेम आंसर आ रहा है, आगे नेक्स्ट भी ये चलता आ रहा है, तो मतलब कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक है। ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, gn इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। अब a1 तो हमारे पास है 2, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, उसके बाद r अभी हमने फाइंड किया है 3, मतलब कि जो हमने डिवाइड करके उसका d था और इसका r है निकाला, उसके बाद n हमारे पास क्या है, a टर्म फाइंड करनी है ना, तो फिर 8 माइनस 1, उसके बाद सोल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास ये b का स्क्वायर माइनस 4ac है, ये डिस्क्रिमिनेंट ये मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, हालांकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये ग्रेटर देन 0 है, देन हमारे पास 2 रियल सोल्यूशन आएंगे। कितने आएंगे, 2 रियल सोल्यूशन।
अब नेक्स्ट है इन क्रिकेट लीग इन फर्स्ट राउंड एवरी टीम प्लेज अ मैच विद अदर टीम, 9 टीम्स पार्टिसिपेटेड, 9 टीम अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कितने वेज बन रहे हैं हमारे पास, कितने मैचेस, 9 ही बनेंगे। अब नेक्स्ट है राइट द सेट इन द रोस्टर फ्रॉम द सेट ऑफ 5 नंबर्स ईच ऑफ विच इज डिविजिबल, हमने डिविजिबल बाय 3, हमने वो वाले फाइंड करने हैं जो 3 पे डिवाइड हो रहे हैं और पहले 5 लेने हैं। देखिए इसमें 7 और 8 तो डिवाइड नहीं होता 3 पे, और इसमें 11 भी नहीं होता, 13 भी नहीं होता, तो ये पहले ये जो लास्ट वाले हैं ये तो नहीं होते, लेकिन 3, 6, 9, 12, 15 ये 3 के टेबल में आ रहे हैं, मतलब कि 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, मतलब कि ये 3 का डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द नेक्स्ट नंबर, हमने नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, इसके रिलेटेड काफ़ी आ सकते हैं। देखें अब इसमें आप लोगों को प्रोसेस समझा देती हूँ। 98, 96, 92, 90, अब देखना इसकी क्या प्रोसेस चल रहा है, जो नेक्स्ट टर्म उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या बन सकती है। 98 में से 2 माइनस करें तो 96 आता है, 96 में से 4 माइनस करें तब 92 आता है, फिर 92 में से फिर 2 माइनस करें तो 90 है। मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले में 2 था, फिर 4, फिर 2, तो यहाँ पे आगे में क्या आएगा, 4 आएगा। वही प्रोसेस चल रहा है ना, 2 4 2 4 ऐसे। तो अगर 90 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 86। अब नेक्स्ट देखते हैं साइन फंक्शन इज आल्सो पीरियोडिक विद पीरियड 360 डिग्री एंड रेंज बैटमैन, हमने बताना है साइन और जो कोस होती है इसकी रेंज जो होती है सेम होती है, -1 to 1 ये इसकी रेंज होती है दोनों की। अब नेक्स्ट है 11, 33, 55, 77, इसमें भी हमने बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या बन सकती है। अब ये यहाँ पे सिंपल सा आप लोगों के सामने है, देखें 11, 33, 55, 77, अरे इसमें देखें तो अगर 11 का टेबल देखें तो 22 को लेफ्ट कर रहे हैं, 11 22 को लेफ्ट कर रहे हैं, फिर अगर 33 है फिर 44 को लेफ्ट कर रहे हैं, फिर इसमें से 66 को लेफ्ट कर रहे हैं, फिर मतलब यहाँ पे 88 को लेफ्ट करके 99 आंसर आएगा। ये नहीं कि आप लोगों ने 88 लगाना है यहाँ पे, क्योंकि एक एक लेफ्ट करके फिर ये सीरीज बन रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा 99। फिर आगे है द सेट ऑफ कंसिस्टिंग मेंबर ऑफ द प्री इमेज और इनपुट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड, हमारे पास जो प्री इमेज और इनपुट होगा वो हमारे पास डोमेन होती है, जबकि जो इसका इमेज और आउटपुट होगा वो हमारे पास क्या होगी, रेंज। आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट वही ये रिपीट हुआ है, इसका मैंने वहाँ पे ऊपर मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि x² + 8x + 12, वहाँ पे हमारे पास 2 और 6 बन रहे थे, x + 2 और x + 6 बन रहे थे ना, उसको अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो वो इधर आके प्लस माइनस का हो जाएगा, तो फिर -2 और -6। उसके बाद इक्वेशन हैविंग सोल्यूशन, हैविंग सेम सोल्यूशन, अगर एक इक्वेशन हमें दी अगर उसका सेम सोल्यूशन तो वो क्या कहलाएगी, सिमिटेंसली इक्वेशन कहलाएगी। क्या होगी, यही होगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में ई की पावर होता है, रेडिकल में स्केयर आ जाता है और रेसिप्रोकल में बटे में आ जाता है, तो हमारे पास क्या होगा, ये सिमिटेंसली इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोस थीटा इज पॉजिटिव, कोस थीटा हमने बताना है 4 क्वाड्रेंट हमारे पास दिए होते हैं, ये पहले में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब बाकी 3 का हमने प्रोसेस कहाँ समझना, हमारे टीचर से एक उसने बड़े ही मजे के मतलब ये प्रोसेस बताया था कि आ सज्जन टोर चलिए, मतलब आल पहले में आर, 4 प्रोसेस है ना, 4 हमारे पास क्वाड्रेंट बनाए हैं, आल सजन, एस मतलब साइन पॉजिटिव है, तीसरे में टोर मतलब कि टैन पॉजिटिव है, चौथे में कोस पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका बी आंसर आएगा। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कोस, यहाँ पे साइन भी आ सकता है, साइन हमारे पास क्या बनता है 1 और 2, तो हमारे पास मतलब कि जैसे आ सजन टोर चलिए तो दूसरे में साइन पॉजिटिव बन रहा है ना और फर्स्ट में पॉजिटिव, तो हमारे पास फर्स्ट और 2 होना था, सेकंड होना था। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ n इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन दिया हुआ है, हमने बताना है कि कौन सा सेट है। देखें अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास सिंपल बन रहा है कि सॉरी ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया कि अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है ना, तो हमारे पास कौन सा ये सेट बनेगा, ये नेचुरल बन रहा है। द सेट ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू क्या बन रहा है हमारे पास, ये देखें थोड़ी सी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, यहाँ पे कैंसिल हो गया है, तो ये हमारे पास कौन सा बन रहा है, नेचुरल नंबर बन रहा है, होल नंबर नहीं बन सकता। द सेट ऑफ ओड नंबर हमारे पास क्या होते हैं 1 3 5 7, होल नंबर कौन से होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, और सेट ऑफ इवन नंबर कौन से होते हैं जो हमारे पास 2 4 6 8। अब नेक्स्ट देखें फाइंड द मिसिंग नंबर, इसमें कौन सा नंबर मिस हुआ है, देखें तो 2 5 9 14 एंड 27 ये दिया है ना, तो अगर देखें ज़रा 2 में से अगर 5 देखें, 2 में 5 मतलब इसके अंदर कितने हिस्से आ रहे हैं 3 और 4, 2 मतलब तो गिवन है ना 3 और 4 दो आ रहे हैं, अगर अब 5 और 9 में कितने आ रहे हैं 5 6 7 8 3 आ रहे हैं। अब आगे देखें 9 और 14 में 10 11 12 13 मतलब 4 आ रहे हैं, मतलब नेक्स्ट में कितने आएंगे 5 आएंगे ना। 5 देखें 14 दिया हुआ है ना, 15 16 17 18 19 5 आगे, फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा 20। उसके बाद आगे देखिए 6 है, उसके बाद 27 आ रहा है। अब नेक्स्ट है द डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है
पी हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, इसके मुताबिक हमने सोल्व करना है। p का 1 4, p में जो 1 है वो x1 है और 4 जो है वो y1 है, और q में x2 और y2 है। इसकी जगह हमने इस वैल्यूज पुट करके आगे सोल्व करना है। इसको फुल का फुल तो सोल्व करें तो हमारे पास 5 बनता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन भी आ सकता है, सिर्फ एमसीक्यूज नहीं। इस प्रोसेस से आप लोगों को मैंने इसलिए ये प्रोसेस दिया ताकि आप लोग क्वेश्चन भी इसका सोल्व कर सकें। आप लोगों को बता दें कि P का जो पहला पॉइंट होगा उसमें x1 और y1 दिया होगा, दूसरे में x2 और y2, फिर वो उसकी जो पॉइंट्स है वो पुट करके हमने उसका फॉर्मूला निकालना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, डिस्टेंस और मिड पॉइंट जो है इस सब्जेक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है हमने माइनस करना है। ये तो सिंपल मैं आपको बता चुकी हूँ, सेम ऑर्डर दिया हुआ, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे माइनस करके तो हमारे पास ये आंसर बन जाता है। अब नेक्स्ट है अ लाइन ए बी हैज कोऑर्डिनेट हैज एज, ये भी देखें सेम, इसमें भी सेम 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 ओवर 2 y2 माइनस y1 ओवर 2। तो आपने डिस्टेंस और मिड पॉइंट का फार्मूला लाजमी याद करना है। ये फार्मूला भी आ सकता है पेपर में और इसका जो क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड आ सकता है। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या कहा था आपको, पॉइंट 1 में x1 और y1 दिया होता है और b में क्या है x2 y2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज इनपुट करके तो हमारे पास के 2 पॉइंट्स बनेंगे 4 और 7। अगर आप लोग इसको सोल्व करें तो आप लोगों का आंसर सेम आ सकता है इसमें से। उसके बाद लेट z1 आपको दिया, z2 दिया, b2 कम्प्लेक्स नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ z1 एंड z2। z1 को z2 में प्लस करना है। अब इसका मेथड आप लोग समझ लें कि जो आप लोग सिंपल होगा, एक तो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, इमेजिनरी को इमेजिनरी में करना है, मतलब ये इयोटा वाले में 3i को 9i में प्लस करेंगे और 2 को प्लस 5, जो सिंपल होगा उसको सिंपल में प्लस करना है, जबकि i वाले को i वाले में प्लस करना है। तो 2 और 5 कितने होते हैं 7, और 3 और 9 कितने होते हैं 12। तो आप लोगों ने ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो माइनस के साथ प्रोसेस करेंगे, अगर प्लस है तो प्लस के साथ प्रोसेस किया है। व्हाट इज अ रोस्टर मेथड टू शो द सेट। आपके पास देखो जी दिया हुआ है कि उन्होंने कहा जो x है वो बड़ा होगा -3 से, मतलब इसके छोटे आपने लिखने हैं -2 -1, ये इक्वल नहीं है 3 के। ये जो ये इधर साइन बना है ना इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब इधर 3 आ सकता है लेकिन उस साइड को 3 नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, सिर्फ उन्होंने कहा है ग्रेटर देन है। तो इसलिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, -2 -1 0 1 2 3। इधर आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि 3 इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जो नीचे ग्रेटर देन के साइन है इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 है, जिसके 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्योंकि जी है ना, इंटीजर्स है ना, 0 से वो स्टार्ट होते हैं प्लस माइनस में। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक दिया है 5.4 5 2 3 5, ये देखना काफी मतलब इरेगुलर सा है। अगर यहाँ पे हमारे होता है 5.14 14 14 14, देन हमारे पास क्या होता है रैशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इरेगुलर है 5 4 2 3 8 7 सब सारे आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। ये आप लोगों को गिवन है, वो कह रहे हैं कि कौन सा है ये, तो ये इरेशनल है। क्या आंसर बनेगा इसका, इरेशनल। उसके बाद नेक्स्ट बन रहा है डेटर्मिनेंट। हमने डेटर्मिनेंट इसका फाइंड करना है ए का। ए हमारे पास क्या है -1 2। आप लोगों को ए का फार्मूला पता है कि आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस करेंगे तो -1 को -4 से मल्टीप्लाई होगा और 2 को 3 के, तो माइनस बीच में माइनस आता है तो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 6, 3 को 2 से करेंगे तो क्रॉस करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10 आएगा। देखिए जरा 4 + 6 तो हमारे पास क्या आएगा 10। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अर्थमेटिक सीक्वेंस का। अब इसमें वो पूछ रहे हैं कि ये जो डी है, सॉरी यहाँ पे मिसिंग है, जो वो पूछ रहे हैं डी हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जो हमारे पास बाकी को आपको बता देती है, जो A1 होता है, ये पहला जो A है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, जबकि ये डी है ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन रेशियो आर ऑफ एन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसमें बताना है हमने कॉमन रेशियो क्या बने। कॉमन रेशियो मैंने आप लोगों को फाइंड करने का तरीका बताया था कि दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करना, तीसरी को दूसरी से। तो अगर हम पहले दूसरी टर्म को पहली से डिवाइड करें 10/5 हो तो हमारे पास क्या आएगा 2, 2 ही आएगा ना, मतलब 5 2 10 होता है, तो ये हमारे पास 2 आंसर आएगा। आप लोगों ने अगर यहाँ पे आप लोगों को कहा होता है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करें मतलब डी फाइंड करें तो आप लोगों ने माइनस करना था।
अब नेक्स्ट है 40 एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, जी ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, तो एफ ऑफ जी हमने फाइंड करना है। एफ ऑफ जी कैसे फाइंड करते हैं, अगर यहाँ पे जी ऑफ एक्स होता है उसका भी प्रोसेस बताती हूँ, और एफ ऑफ जी कैसे फाइंड करना है कि एफ की वैल्यू में हमने एक्स की जगह जी ऑफ एक्स फाइंड कर देना, मतलब ये जो एक्स है इसकी जगह हमने एक्स की वैल्यू लिखनी है। अगर यहाँ पे होता है जी ऑफ एक्स, तो जी की वैल्यू में जी जहाँ पे एक्स आता है एक्स की जगह हमने एफ ऑफ एक्स का फुल जो वैल्यू वो हमने पुट करनी थी। इसको पुट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है, आप लोग सोल्व कर पे कॉपी पे देखिएगा, ये आंसर मेरे ख्याल से आ रहा है। अब फिर भी आप लोग कंफर्म कर लेना इसको, शायद ये प्लस अब यहाँ पे मैं सोल्व नहीं कर सकती क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोसेस नहीं लिखा, आप लोगों को समझा दिया कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अगर एफ पहले है तो एफ की वैल्यू में जितना जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे हमने जी ऑफ एक्स पुट करना है, जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू वो पुट करके उसको सोल्व करना है। अब आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लिस्ट 2 4 6 8 10, ये हमारे पास प्लस आ रहा है बीच में, तो ये हमारे पास क्या होगी, अर्थमेटिक सीरीज होगी, सॉरी ये होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो लाजमी इसी सब्जेक्ट की जो सब्जेक्टिव होगा वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।